हम अक्सर इंसान को पर लगे समाज के ठप्पे से पहचानते हैं। जो सत्ता के करीब है, ताकतवर है, वो सज्जन है, और जो अपनी शर्तों पर जीता है, बागी है या किसी असहाय के लिए सत्ता से टकरा जाता है, उसे यह समाज गुंडा कह देता है। लेकिन क्या सचमुच चरित्र का पैमाना इतना सीधा होता है? क्या सफेद कपड़ों में छिपे हर शख्स का ज़मीर उजला होता है? इंसानी फितरत और समाज के इसी दोहरेपन को आईना दिखाती है हमारी आज की पेशकश। नमस्कार, आप सुन रहे हैं किस्साकारी, और किस्साकारी के इस मंच पर आज हम जिस रचना के पन्ने पलटने जा रहे हैं उसका नाम है गुंडा। इसके रचयिता छायावादी युग के प्रमुख स्तंभ जयशंकर प्रसाद जी हैं। विधा के दृष्टिकोण से यह एक ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक यथार्थ पर आधारित कहानी है, जिसका प्रकाशन मूल रूप से 1936 में प्रसाद जी के प्रसिद्ध कहानी संग्रह इंद्रजाल में हुआ था। 18वीं शताब्दी के काशी की राजनीतिक उथल-पुथल की पृष्ठभूमि पर रची गई यह कथा महज ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते प्रभाव का दस्तावेज नहीं है। यह नेहकू सिंह जैसे एक ऐसे किरदार की दास्तान है जिसे तत्कालीन समाज भले ही गुंडा कहता हो, लेकिन उसके भीतर एक सच्चा प्रेमी, अपार वीरता और निस्वार्थ बलिदान की ऐसी लौ जल रही थी जिसके आगे बड़े बड़े राजा और सत्ताधारी बौने नजर आते हैं। आइए महसूस करते हैं उसी ऐतिहासिक यथार्थ को, सुनते हैं जयशंकर प्रसाद जी की लिखी कहानी गुंडा। वाचन आपके अपने आशुतोष शर्मा की आवाज में है। वह 50 वर्ष से ऊपर था, तब भी युवकों से अधिक बलिष्ठ और दृढ़ था। चमड़े पर झुर्रियां नहीं पड़ी थीं। वर्षा की झड़ी में, पूस की रातों की छाया में, कड़कती हुई जेठ की धूप में नंगे शरीर घूमने में वह सुख मानता था। उसकी चढ़ी मूछें बिच्छू के डंक की तरह देखने वालों की आंखों में चुभती थीं। उसका सांवला रंग सांप की तरह चिकना और चमकीला था। उसकी नागपुरी धोती का लाल रेशमी किनारा दूर से ही ध्यान आकर्षित करता। कमर में बनारसी सेले का फेटा जिसमें सीप की मुठ का बिछुआ घुसा रहता। उसके घुंघराले बालों पर सुनहरा पल्ले के साफे का छोर उसकी चौड़ी पीठ पर फैला रहता। ऊंचे कंधे पर टिका हुआ चौड़ी धार का गंडासा, यह थी उसकी सजधज। पंजों के बल जब वह चलता तो उसकी नसें चट चट फूलती थीं। वह गुंडा था। ईसा के 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में वही काशी नहीं रह गई थी जिसमें उपनिषद के अजात शत्रु की परिषद में ब्रह्म विद्या सीखने के लिए विद्वान ब्रह्मचारी आते थे। गौतम बुद्ध और शंकराचार्य के धर्म दर्शन और वाद विवाद कई शताब्दियों से लगातार मंदिरों और मठों के ध्वंस और तपस्वियों के वध के कारण प्राय बंद हो गए थे। यहां तक कि पवित्रता और छुआछूत में कट्टर वैष्णव धर्म भी उस विशृंखलता में, नवागंतुक धर्मोन्माद में अपनी असफलता देखकर काशी में अघोर रूप धारण कर रहा था। उसी समय समस्त न्याय और बुद्धिवाद को शस्त्र बल के सामने झुकते देखकर काशी के विच्छिन्न और निराश नागरिक जीवन ने एक नवीन संप्रदाय की सृष्टि की। वीरता जिसका धर्म था, अपनी बात पर मिटना, सिंहवृत्ति से जीविका ग्रहण करना, प्राण भिक्षा मांगने वाले कायरों तथा चोट खाकर गिरे हुए प्रतिद्वंदी पर शस्त्र न उठाना, सताए हुए निर्बलों को सहायता देना और प्रत्येक क्षण प्राणों को हथेली पर लिए घूमना उनका बाना था। उन्हें लोग काशी में गुंडा कहते थे। जीवन के किसी अलभ्य अभिलाषा से वंचित होकर जैसे प्राय लोग विरक्त हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार किसी मानसिक चोट से घायल होकर एक प्रतिष्ठित जमींदार का पुत्र होने पर भी ननकू सिंह गुंडा हो गया था। दोनों हाथों से उसने अपनी संपत्ति लुटाई। ननकू सिंह ने बहुत सा रुपया खर्च करके जैसा स्वांग खेला था, उसे काशी वाले बहुत दिनों तक नहीं भूल सके। वसंत ऋतु में यह प्रहसन पूर्ण अभिनय खेलने के लिए उन दिनों प्रचुर धन, बल, निर्भीकता और उच्छृंखलता की आवश्यकता होती थी। एक बार ननकू सिंह ने भी
एक पैर में नुपुर, एक हाथ में तोड़ा, एक आंख में काजल, एक कान में हजारों के मोती तथा दूसरे कान में फटे हुए जूते का पल्ला लटकाकर, एक हाथ में जड़ाऊ मुठ की तलवार, दूसरा हाथ आभूषणों से लदी हुई अभिनय करने वाली प्रेमिका के कंधे पर रखकर गाया था, कहीं बैगन वाली मिले तो बुला देना, कहीं बैगन वाली मिले तो बुला देना। प्राय बनारस के बाहर की हरियालियों में, अच्छे पानी वाले कुओं पर, गंगा की धारा में मचलती हुई डोंगी पर वह दिखलाई पड़ता था। कभी कभी जुआ खाने से निकलकर जब वह चौक में आ जाता तो काशी की रंगीली वेश्याएं मुस्कुराकर उसका स्वागत करती और उसके दृढ़ शरीर को सस्पृह देखती। वह तमोली की ही दुकान पर बैठकर उनके गीत सुनता, कभी ऊपर नहीं जाता था। जुए की जीत का रुपया मुट्ठियों में भर भर खिड़कियों में वह इस तरह उछालता कि कभी कभी समाजी लोग अपना सिर सहलाने लगते, तब वह ठठाकर हंस देता। जब कभी लोग कोठे के ऊपर चलने के लिए कहते तो वह उदासी की सांस खींचकर चुप हो जाता। वह अभी बंसी के जुआ खाने से निकला था। आज उसकी कौड़ी ने उसका साथ ना दिया। 16 परियों के नृत्य में उसका मन ना लगा। मनु तमोली की दुकान पर बैठते हुए उसने कहा, आज शायद अच्छी नहीं रही मनु। क्यों मालिक, चिंता किस बात की है? हम लोग किस दिन के लिए हैं? सब आप ही का तो है। अरे बुद्धू ही रहे तुम। ननकू सिंह जिस दिन किसी से लेकर जुआ खेलने लगे उस दिन समझना कि वह मर गए। तुम जानते नहीं कि मैं जुआ खेलने कब जाता हूं? जब मेरे पास एक पैसा नहीं रहता। उस दिन नाल पर पहुंचते ही जिधर बड़ी ढेरी रहती है उसी को बदता हूं, और फिर वही दाव आता भी है। बाबा कीनाराम का यह वरदान है। तब आज क्यों मालिक? पहला दाव तो आया ही, फिर 2-4 हाथ बदने पर सब निकल गया। तब भी लो, यह 5 रुपए बचे हैं। 1 रुपया तो पान के लिए लो और 4 दे दो मलू की कथक को। कह दो कि दुलारी को गाने के लिए कह दे। हाँ, वही एक गीत, विलिम विदेश रहे। ननकू सिंह की बातें सुनते ही मलूकी, जो अभी गांजे की चिलम पर रखने के लिए अंगारा चूर कर रहा था, घबराकर उठ खड़ा हुआ। वह सीढ़ियों पर दौड़ता हुआ चढ़ गया। चिलम को देखता ही ऊपर चढ़ा, इसलिए उसे चोट भी लगी। पर ननकू सिंह की भ्रकुटी देखने की शक्ति उसमें कहां? उसे ननकू सिंह की वह मूर्ति भूली ना थी जब इस पान की दुकान पर जुए से जीता हुआ, रुपए से भरा हुआ तोड़ा लिए वह बैठा था। दूर से बोधी सिंह की बारात का बाजा बजता हुआ आ रहा था। ननकू ने पूछा, अरे यह किसकी बारात है? ठाकुर बोधी सिंह के लड़के की। मनु के इतना कहते ही ननकू के होठ फड़कने लगे। उसने कहा, मनु, यह नहीं हो सकता। आज इधर से यह बारात ना जाएगी। बोधी सिंह हमसे निपट कर तब बारात इधर से ले जा सकेंगे। मनु ने कहा, तब मालिक मैं क्या करूं? ननकू गंडासा कंधे पर से और ऊंचा करके मलुकी से बोला, अरे मलुकिया, देखता क्या है? अभी जा ठाकुर से कह दे कि बाबू ननकू सिंह आज यहीं लगाने के लिए खड़े हैं। समझ कर आवे, लड़के की बारात है। मलुकिया कांपता हुआ ठाकुर बोधी सिंह के पास गया। बोधी सिंह और ननकू में 5 वर्ष से सुलह नहीं हुआ है। किसी दिन नाल पर कुछ बातों में ही कहासुनी होकर बीच बचाव हो गया, फिर सामना नहीं हो सका। आज ननकू जान पर खेलकर अकेला खड़ा है। बोधी सिंह भी इस बात को समझते थे। उन्होंने मलुकी से कहा, जा कह दे कि हमको क्या मालूम कि बाबू साहब वहीं खड़े हैं। जब वह है ही तो 2 समधी जाने का क्या काम है? बोधी सिंह लौट गए और मलुकी के कंधे पर तोड़ा लादकर बाजे के आगे ननकू सिंह बारात लेकर गए। ब्याह में जो कुछ लगा खर्च किया। ब्याह कराकर तब दूसरे दिन इसी दुकान पर आकर रुक गए।
लड़के को और उसकी बारात को घर भेज दिया। मलुकी को भी 10 रुपया मिला था। उस दिन फिर ननकू सिंह की बात सुनकर बैठे रहना और यम को न्योता देना एक ही बात थी। उसने जाकर दुलारी से कहा, हम ठेका लगा रहे हैं, तुम गाओ, तब तक बल्लू सारंगी वाला पानी पीकर आता है। बाप रे, कोई आफत आई है क्या बाबू साहब? सलाम, कहकर दुलारी ने खिड़की से मुस्कुराकर झांका था कि ननकू सिंह ने उसके सलाम का जवाब देकर दूसरे एक आने वाले को देखने लगे। हाथ में हरोती की पतली सी छड़ी, आंखों में सूरमा, मुंह में पान, मेहंदी लगी हुई लाल दाढ़ी जिसकी सफेद जड़ें दिखलाई पड़ रही थीं, कुब्बेदार टोपी, झकलिया अंगरखा और साथ में लैसदार पर्दे वाले 2 सिपाही। कोई मौलवी साहब हैं। ननकू सिंह हंस पड़ा। ननकू सिंह की ओर बिना देखे ही मौलवी ने एक सिपाही से कहा, अरे जाओ, दुलारी से कह दो रेजिमेंट साहब की कोठी पर मुजरा करना होगा, अभी चले। देखो, तब तक हम जान अली की दुकान से कुछ इत्र ले रहे हैं। सिपाही ऊपर चढ़ रहा था और मौलवी दूसरी ओर चले थे कि ननकू सिंह ने ललकार कर कहा, दुलारी, हम कब तक यहां बैठे रहे? क्या अभी सारंगिया नहीं आया क्या? दुलारी ने कहा, वाह बाबू साहब, आप ही के लिए तो मैं यहां बैठी हूं। सुनिए ना, आप भी तो कभी ऊपर। मौलवी जल उठा। उसने कड़क कर कहा, चौबदार, अभी वे सुअर की बच्ची उतरी नहीं? जाओ कोतवाल के पास मेरा नाम लेकर कहो कि मौलवी अलाउद्दीन कुबरा ने बुलाया है, आकर इसकी मरम्मत करे। देखता हूं जब से नवाबी गई है, इन काफिरों की मस्ती बढ़ गई है। कुबरा मौलवी, बाप रे। तमौली अपनी दुकान संभालने लगा। पास ही एक दुकान पर बैठकर ऊँगता हुआ बजाज चौंक कर सिर में चोट खा गया। इसी मौलवी ने तो महाराज चैत सिंह से 3.5 सेर चींटी के सिर का तेल मांगा था। मौलवी अलाउद्दीन कुबरा। बाजार में हलचल मच गई। ननकू सिंह ने मन्नू से कहा, क्यों चुपचाप बैठोगे नहीं? दुलारी से कहा, वहीं से भाई जी, इधर उधर हिलने का काम नहीं, तुम गाओ। हमने ऐसे घसियारे बहुत देखे हैं। अभी कल रमल के पांव से फेंक कर अधेला अधेला मांगता था, आज चला है रौब गांठने। अब कुबरा ने घूमकर उसकी ओर देखकर कहा, अरे कौन है ये पाजी? अरे तुम्हारे चचा बाबू ननकू सिंह। के साथ पूरा बनारसी झापड़ पड़ा। कुबरा का सिर घूम गया। लैस के पर्दे वाले सिपाही दूसरी ओर भाग चले और मौलवी साहब चौंधियाकर जान अली की दुकान पर लड़खड़ाते गिरते पड़ते किसी तरह पहुंच गए। जान अली ने मौलवी से कहा, अरे मौलवी साहब, भला आप भी किस गुंडे के मुंह लगने लगे? वह तो कहिए कि उसने गंडासा नहीं तौल दिया। कुबरा के मुंह से बोली नहीं निकल रही थी। इधर दुलारी गा रही थी, विल्मी विदेश रहे। गाना पूरा हुआ, कोई आया गया नहीं। तब ननकू सिंह धीरे धीरे टहलता हुआ दूसरी ओर चला गया। थोड़ी देर में एक डोली रेशमी पर्दे से ढकी हुई आई। साथ में एक चौबदार था। उसने दुलारी को राजमाता पन्ना की आज्ञा सुनाई। दुलारी चुपचाप डोली पर जा बैठी। डोली धूल और संध्याकाल के धुएं से भरी हुई बनारस की तंग गलियों से होकर शिवालय घाट की ओर चली। श्रावण का अंतिम सोमवार था। राजमाता पन्ना शिवालय में बैठकर पूजन कर रही थी। दुलारी बाहर बैठी कुछ अन्य गाने वालियों के साथ भजन गा रही थी। आरती हो जाने पर फूलों की अंजलि बिखेर कर पन्ना ने भक्ति भाव से देवता के चरणों में प्रणाम किया। फिर प्रसाद लेकर बाहर आते ही उन्होंने दुलारी की ओर देखा। उसने खड़ी होकर हाथ जोड़ते हुए कहा,
मैं पहले ही पहुंच जाती। क्या करूं, वह कुबरा मौलवी निगोड़ा आकर रेजिमेंट की कोठी पर ले जाने लगा। घंटों इसी झंझट में बीत गए सरकार। कुबरा मौलवी? जहां सुनती हूं उसी का नाम। सुना है उसने यहां आकर भी कुछ। फिर न जाने क्या सोचकर बात बदलते हुए पन्ना ने कहा, हाँ, तब फिर क्या हुआ? तुम कैसे यहां आ सकी? बाबू ननकू सिंह उधर से आ गए। मैंने कहा सरकार की पूजा पर मुझे भजन गाने को जाना है और यह जाने नहीं दे रहा है। उन्होंने मौलवी को ऐसा झापड़ लगाया कि उसकी सारी हेकड़ी भूल गई और तब जाकर मुझे किसी तरह यहां आने की छुट्टी मिली। कौन बाबू ननकू सिंह? दुलारी ने सिर नीचा करके कहा, अरे क्या सरकार को नहीं मालूम? बाबू निरंजन सिंह के लड़के। उस दिन जब मैं बहुत छोटी थी, आपकी बारी में झूला झूल रही थी, तब नवाब का हाथी बिगड़ कर आ गया था। बाबू निरंजन सिंह के कुंवर ने ही तो उस दिन हम लोगों की रक्षा की थी। राजमाता का मुख उस प्राचीन घटना को स्मरण करके ना जाने क्यों विवर्ण हो गया। फिर अपने को संभाल कर उन्होंने पूछा, तो बाबू सिंह उधर कैसे आ गए? दुलारी ने मुस्कुराकर सिर नीचा कर लिया। दुलारी राजमाता पन्ना के पिता की जमींदारी में रहने वाली वैश्या की लड़की थी। उसके साथ कितनी ही बार झूले हिंडोले अपने बचपन में पन्ना झूल चुकी थी। वह बचपन में ही गाने में सुरीली थी, सुंदरी होने पर चंचल भी थी। वह पन्ना जब काशीराज की माता थी तब दुलारी काशी की प्रसिद्ध गाने वाली थी। राजमहल में उसका गाना बजाना हुआ ही करता। महाराज बलवंत सिंह के समय से ही संगीत पन्ना के जीवन का आवश्यक अंग था। हां, तब प्रेम, दुख और दर्द भरी विरह कल्पना के गीत की ओर अधिक रुचि थी। अब सात्विक भावपूर्ण भजन होता था। राजमाता पन्ना का वैधव्य से दीप्त शांत मुखमंडल कुछ मलिन हो गया। बड़ी रानी की सापत्नी ज्वाला बलवंत सिंह के मर जाने पर भी नहीं बुझी। अंतःपुर कलह का रंगमंच बना रहता। इसी से प्राय पन्ना काशी के राज मंदिर में आकर पूजा पाठ में अपना मन लगाती। रामनगर में उसको चैन नहीं मिलता। नई रानी होने के कारण बलवंत सिंह की प्रेयसी होने का गौरव तो उसे था ही, साथ में पुत्र उत्पन्न करने का सौभाग्य भी मिला। फिर भी अस्वर्णता का सामाजिक दोष उसके हृदय को व्यथित किया करता। उसे अपने ब्याह के आरंभिक चर्चा का स्मरण हो आया। छोटे से मंच पर बैठी गंगा की उमड़ती धारा को पन्ना अनमनस्क होकर देखने लगी। उस बात को जो अतीत में एक बार हाथ में अनजाने से खिसक जाने वाली बस्ती की तरह गुप्त हो गई हो। सोचने का कोई कारण नहीं, उससे कुछ बनता या बिगड़ता भी नहीं, परंतु मानव स्वभाव हिसाब रखने की प्रथा अनुसार कभी कभी कह ही बैठता है कि यदि वह बात हो गई होती तो। ठीक उसी तरह पन्ना भी राजा बलवंत सिंह द्वारा बलपूर्वक रानी बनाए जाने के पहले की एक संभावना को सोचने लगी थी, सो भी बाबू ननकू सिंह का नाम सुन लेने पर। गेंदा मुंह लगी दासी थी। वह पन्ना के साथ उसी दिन से है जिस दिन से पन्ना बलवंत सिंह की प्रेयसी हुई। राज्य भर का अनुसंधान उसी के द्वारा मिला करता और उसे न जाने कितनी जानकारी भी थी। उसने दुलारी का रंग उखाड़ने के लिए कुछ कहना आवश्यक समझा। महारानी, ननकू सिंह अपनी सब जमींदारी, स्वांग, भैंसों की लड़ाई, घुड़दौड़ और गाने बजाने में उड़ाकर अब डाकू हो गया है। जितने खून होते हैं सब में उसी का हाथ रहता है। जितनी। उसे रोककर दुलारी ने कहा, यह झूठ है। बाबू साहब के ऐसा धर्मात्मा तो कोई है ही नहीं। कितनी विधवाएं उनकी दी हुई धोती से अपना तन ढकती हैं। कितनी लड़कियों की ब्याह शादी होती है। कितने सताए हुए लोगों की उनके द्वारा रक्षा होती है। रानी पन्ना के हृदय में एक तरलता उद्वेलित हुई। उसने हंसकर कहा, दुलारी, वे तेरे यहां आते हैं इसी से तू उनकी बड़ाई। नहीं नहीं सरकार, शपथ खाकर कह सकती हूं कि बाबू ननकू सिंह ने आज तक कभी भी मेरे कोठे पर पैर नहीं रखा।
राजमाता ना जाने क्यों इस अद्भुत व्यक्ति को समझने के लिए चंचल हो उठी थी। तब भी उसने दुलारी को आगे कुछ न कहने के लिए तीखी दृष्टि से देखा। वह चुप हो गई। पहले पहर की शहनाई बजने लगी। दुलारी छुट्टी मांगकर डोली पर बैठ गई। तब गेंदा ने कहा, सरकार, आजकल नगर की दशा बड़ी बुरी है। दिन दहाड़े लोग लूट लिए जाते हैं। सैकड़ों जगह नाल पर जुए में लोग अपना सर्वस्व गंवाते हैं। गलियों में लाठियां और छुरे चलने के लिए टेढ़ी बोहें कारण बन जाती हैं। उधर रेजिमेंट साहब से महाराज की अनबन चल रही है। राजमाता चुप रहीं। दूसरे दिन राजा चैत सिंह के पास रेजिडेंट मार्क हेम की चिट्ठी आई, जिसमें नगर की दुर्व्यवस्था की कड़ी आलोचना थी। डाकुओं और गुंडों को पकड़ने के लिए उन पर कड़ा नियंत्रण रखने की सम्मति भी थी। कुबरा मौलवी वाली घटना का भी उल्लेख था। उधर हेस्टिंग्स के आने की भी सूचना थी। शिवालय घाट और रामनगर में हलचल मच गई। कोतवाल हिम्मत सिंह पागल की तरह, जिसके हाथ में लाठी, लोहांगी, गंडासा, बिछुआ और करौली देखते उसी को पकड़ने चले। एक दिन ननकू सिंह सुंभा के नाले के संगम पर ऊंचे से टीले की घनी हरियाली में अपने चुने हुए साथियों के साथ दूधिया छान रहे थे। गंगा में उनकी पतली डोंगी बड़ की जटा से बंधी थी। कथकों का गाना हो रहा था। 4 ओला की इक्के कसे कसाए खड़े थे। ननकू सिंह ने अकस्मात कहा, मलूकी, गाना जमता नहीं है। उलाकी पर बैठकर जाओ और दुलारी को बुला लाओ। मलूकी वहां मंजीरा बजा रहा था। दौड़कर इक्के पर जा बैठा। आज ननकू सिंह का मन उखड़ा था। बूटी कई बार छानने पर भी नशा नहीं। 1 घंटे में दुलारी सामने आ गई। उसने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुक्म है बाबू साहब? दुलारी, आज गाना सुनने का मन कर रहा है। इस जंगल में क्यों? उसने सशंक हंसकर कुछ अभिनय से पूछा। अरे तुम किसी तरह खटका ना करो। ननकू सिंह ने हंसकर कहा, यह तो मैं उस दिन महारानी से भी कह आई। क्या? किससे? राजमाता पन्ना देवी से। फिर उस दिन गाना नहीं जमा। दुलारी ने आश्चर्य से देखा कि तानों में ननकू सिंह की आंखें तर हो जाती हैं। गाना बजाना समाप्त हो गया था। बरसा की रात में झिल्लियों का स्वर उस झुरमुट में गूंज रहा था। मंदिर के समीप ही छोटे से कमरे में ननकू सिंह चिंता में निमग्न बैठा था। आंखों में नींद नहीं और सब लोग तो सोने लगे थे। दुलारी जाग रही थी। वह भी कुछ सोच रही थी। आज उसे अपने को रोकने के लिए कठिन प्रयत्न करना पड़ रहा था, किंतु असफल होकर वह उठी और ननकू सिंह के समीप धीरे धीरे चली आई। कुछ आहट पाते ही चौंक कर ननकू सिंह ने पास पड़ी हुई तलवार उठा ली। तब हंसकर दुलारी ने कहा, बाबू साहब, यह क्या? स्त्रियों पर भी तलवार चलाई जाती है? छोटे से दीपक के प्रकाश में वासना भरी रमणी का मुख देखकर ननकू सिंह हंस पड़ा। उसने कहा, क्यों भाई जी, इस समय जाने की पड़ी है? मौलवी ने फिर बुलाया है क्या? दुलारी ननकू के पास बैठ गई। ननकू ने कहा, क्या तुमको डर लग रहा है? नहीं, मैं कुछ पूछने आई हूं। क्या? क्या यही कि तुम्हारे हृदय में? उसे ना पूछो दुलारी। हृदय को बेकार समझकर ही तो हाथ में लिए फिर रहा हूं। कोई कुछ करता है, कुचलता है, चीरता है, उछालता है। मर जाने के लिए ही तो सब कुछ करता हूं, पर मरने नहीं पाता। मरने के लिए भी कहीं खोजने जाना पड़ता है। काशी का हाल क्या मालूम है आपको? ना जाने घड़ी भर में क्या हो जाए। उलट पुलट होने वाला है। बनारस की गलियां जैसे काटने को दौड़ती हैं। कोई नई बात इधर हुई है क्या? कोई हेस्टिंग्स साहब आए हैं। सुना है उसने शिलाघाट पर तिलंगों की कंपनी का पहरा बैठा दिया है।
राजा चैत सिंह और राजमाता पन्ना वही हैं। कोई कोई कहता है कि उनको पकड़कर कलकत्ता भेजने। क्या पन्ना भी? रनिवास भी वही है? ननकू अधीर हो उठा। क्यों बाबू साहब, आज रानी पन्ना का नाम सुनकर आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? सहसा ननकू सिंह का मुख भयानक हो उठा। उसने कहा, चुप रहो, तुम उसको जानकर क्या करोगी? वह उठ खड़ा हुआ, उद्विग्न की तरह ना जाने क्या खोजने लगा। फिर स्थित होकर उसने दुलारी से कहा, दुलारी, जीवन में आज यह पहला ही दिन है कि एकांत रात में एक स्त्री मेरे पलंग पर आकर बैठ गई है। मैं चिरकुमार होने की प्रतिज्ञा का निर्वाह करने के लिए सैकड़ों असत्य अपराध करता फिर रहा हूं। क्यों, तुम जानती हो, मैं स्त्रियों का घोर विद्रोही हूं। और पन्ना, किंतु उसका क्या अपराध? अत्याचारी बलवंत सिंह के कलेजे में मैं बिछुआ न उतार सका, किंतु पन्ना, उसे पकड़कर गोरे कलकत्ता भेज देंगे वहीं। ननकू सिंह उन्मत्त हो उठा। दुलारी ने देखा ननकू अंधकार में ही वटवृक्ष के नीचे पहुंचा और गंगा की उमड़ी हुई धारा में डोंगी खोल दी। उसी घने अंधकार में दुलारी का हृदय कांप उठा। 16 अगस्त सन 1781 को काशी डांवाडोल हो रही थी। शिवालय घाट में राजा चैत सिंह लेफ्टिनेंट स्टाकर के पहरे में थे। नगर में आतंक था, दुकानें बंद थीं। घरों में बच्चे अपनी मां से पूछते थे, मां, आज हलवे वाला नहीं आया? वह कहती, चुप बेटे। सड़कें सूनी पड़ी थीं। तिलंगों की कंपनी के आगे आगे कुबरा मौलवी कभी कभी आता जाता दिखलाई पड़ता था। उस समय खुली हुई खिड़कियां भी बंद हो जाती थीं। भय और सन्नाटे का राज्य था। चौक में चित्रू सिंह की हवेली अपने भीतर काशी की वीरता को बंद किए कोतवाली का अभिनय कर रही थी। इसी समय किसी ने पुकारा, हिम्मत सिंह। खिड़की में से सिर निकालकर हिम्मत सिंह ने पूछा, अरे कौन? बाबू ननकू सिंह। अच्छा, तुम अभी तक बाहर ही रहे? पागल, राजा कैद हो गए हैं, छोड़ दो इन सब बहादुरों को। हम एक बार इनको लेकर शिवालय घाट पर जाएंगे। ठहरो, कहकर हिम्मत सिंह ने कुछ आज्ञा दी। सिपाही बाहर निकले। ननकू सिंह की तलवार चमक उठी। सिपाही भीतर भागे। ननकू ने कहा, नमक हराम हो, चूड़ियां पहन लो। लोगों के देखते देखते ननकू सिंह चला गया। कोतवाली के सामने फिर सन्नाटा हो गया। ननकू उन्मत्त था। उसके थोड़े से साथी उसकी आज्ञा पर जान देने के लिए तुले थे। वह नहीं जानता था कि राजा चैत सिंह का क्या राजनीतिक अपराध है। उसने कुछ सोचकर अपने थोड़े से साथियों को फाटक पर गड़बड़ी मचाने के लिए भेज दिया। इधर अपनी डोंगी लेकर शिवालय की खिड़की के नीचे धारा काटता हुआ पहुंचा। किसी तरह निकले हुए पत्थर में रस्सी अटकाकर उस चंचल डोंगी को उसने स्थिर किया और बंदर की तरह उछलकर खिड़की के भीतर हो रहा। उस समय वहां राजमाता पन्ना और युवक राजा चैत सिंह से बाबू मनियार सिंह कह रहे थे, आपके यहां रहने से हम लोग क्या करें, यह समझ नहीं आता। पूजा पाठ समाप्त करके आप रामनगर चली गई होती तो यह। तेजस्विनी पन्ना ने कहा, अब मैं रामनगर कैसे चली जाऊं? मनियार सिंह दुखी होकर बोले, कैसे बताऊं, मेरे सिपाही तो बंदी हैं। इतने में फाटक पर कोलाहल मचा। राज परिवार अपनी मंत्रणा में डूबा हुआ था कि ननकू सिंह का आना उन्हें मालूम हुआ। सामने का द्वार बंद था। ननकू सिंह ने एक बार गंगा की धारा को देखा। उसमें एक नाव घाट पर लगने के लिए लहरों से लड़ रही थी। वह प्रसन्न हो उठा। इसी की प्रतीक्षा में वह रुका था। उसने जैसे सबको सचेत करते हुए कहा, महारानी कहां है? सबने घूमकर उसको देखा। एक अपरिचित वीर मूर्ति, शस्त्रों से लदा हुआ पूरा देह। चैत सिंह ने कहा,
तुम कौन हो? राज परिवार का एक बिना दाम का सेवक। पन्ना के मुंह से एक हल्की सी सांस निकल कर रह गई। उसने पहचान लिया, इतने वर्षों के बाद वही ननकू सिंह। मनियार सिंह ने पूछा, तुम क्या कर सकते हो? मैं मर सकता हूं। पहले महारानी को डोंगी पर बैठाइए, नीचे दूसरी डोंगी पर अच्छे मल्लाह हैं, फिर बात कीजिए। मनियार सिंह ने देखा जनानी ड्योढ़ी का दारोगा राज की एक डोंगी पर 4 मल्लाहों के साथ खिड़की से नाव सटाकर प्रतीक्षा में है। उन्होंने पन्ना से कहा, चलिए मैं साथ चलता हूं। और चैत सिंह को देखकर पुत्र वत्सल ने संकेत से एक प्रश्न किया। उसका उत्तर किसी के पास ना था। मनियार सिंह ने कहा, तब मैं यहीं। ननकू ने हंसकर कहा, मेरे मालिक, आप नाव पर बैठें। जब तक राजा नाव पर ना बैठ जाएंगे तब तक 17 गोली खाकर भी ननकू सिंह जीवित रहने की प्रतिज्ञा करता है। पन्ना ने ननकू को देखा। एक क्षण के लिए चारों आंखें मिली। उनमें जन्म जन्म का विश्वास ज्योति की तरह जल रहा था। फाटक बलपूर्वक खोला जा रहा था। ननकू ने उन्मत्त होकर कहा, मालिक जल्दी कीजिए। दूसरे क्षण पन्ना डोंगी पर थी और ननकू सिंह फाटक पर स्टाकर के साथ। चैतराम ने आकर एक चिट्ठी मनियार सिंह के हाथ में दी। लेफ्टिनेंट ने कहा, आपका आदमी गड़बड़ मचा रहा है। अब मैं अपने सिपाहियों को गोली चलाने से नहीं रोक सकता। मेरे सिपाही यहां कहां हैं साहब? मनियार सिंह ने हंसकर कहा। बाहर कोलाहल बढ़ने लगा था। चैतराम ने कहा, आप पहले चैत सिंह को कैद कीजिए। कौन ऐसी हिम्मत करता है? कड़क कर कहते हुए बाबू मनियार सिंह ने तलवार खींच ली। अभी बात पूरी ना हो सकी थी कि कुबरा मौलवी वहां आ पहुंचा। यहां मौलवी साहब की कलम नहीं चल सकती थी और ना ये बाहर ही जा सकते थे। उन्होंने कहा, देखते क्या हो चैतराम? चैतराम ने राजा के ऊपर हाथ रखा ही था कि ननकू सिंह के सदे हुए हाथ ने उसकी भुजा उड़ा दी। स्टाकर आगे बढ़े। मौलवी साहब चिल्लाने लगे। ननकू सिंह ने देखते देखते स्टाकर और उसके कई साथियों को धराशाही किया। फिर मौलवी साहब कैसे बचते? ननकू ने कहा, क्यों? उस दिन के झापड़ ने तुमको समझाया नहीं? ले पाजी। कहकर ऐसा साफ जनेवा मारा कि कुबरा ढेर हो गया। कुछ ही क्षणों में यह भीषण घटना हो गई जिसके लिए अभी कोई प्रस्तुत ना था। ननकू सिंह ने ललकार कर चेत सिंह से कहा, आप देखते क्या हैं? उतरिए डोंगी पर। उसके घाव से रक्त की फुहारे छूट रहे थे। उधर फाटक से तिलंगी भीतर आने लगे थे। चैत सिंह ने खिड़की से उतरते हुए देखा कि 20 तिलंगों की संगीनों में वह अविचल खड़ा होकर तलवार चला रहा है। ननकू सिंह के चट्टान सदृश शरीर से गैरिक की तरह रक्त की धारा बह रही है। गुंडे का एक एक अंग कटकर वहीं गिरने लगा। वह काशी का गुंडा था। अभी आप सुन रहे थे जयशंकर प्रसाद जी की लिखी कहानी गुंडा। दोस्तों, कहानी तो समाप्त हो गई, लेकिन ननकू सिंह का व्यक्तित्व हमारे भीतर कई प्रश्न छोड़ जाता है। कभी कभी समाज जिन लोगों को सबसे पहले अपराधी, असभ्य या गुंडा घोषित कर देता है, वही लोग कई बार संकट की घड़ी में सबसे अधिक मानवीय साबित होते हैं। और दूसरी ओर सम्मानित चेहरों के पीछे छिपा स्वार्थ, अन्याय और कायरता भी कई बार सामने आ जाती है। जयशंकर प्रसाद जी की यह कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी अपने समय में थी। आज सोशल मीडिया के युग में हम कुछ तस्वीरों, कुछ सेकंड की वीडियो या कुछ अफवाहों के आधार पर लोगों के बारे में निर्णय बना लेते हैं। किसी को नायक और किसी को खलनायक घोषित करने में देर नहीं लगाते। लेकिन क्या किसी इंसान की पूरी पहचान उसके बारे में बनी सार्वजनिक धारणा से तय हो सकती है?
क्या हमने कभी किसी व्यक्ति को उसके भीतर छिपे मनुष्य के आधार पर समझने की कोशिश की है? मैं आप सभी से जानना चाहता हूं, क्या समाज का निर्णय हमेशा सही होता है, या फिर कई बार सच्चे चरित्र और वास्तविक मानवता समाज के लगाए गए नामों और तमगों से कहीं बड़ी होती है? अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। साथ ही अगर हमारे सिलेबस का हिस्सा रही या साहित्य जगत की कोई और ऐसी कहानी है जिसे आगे आप इस चैनल पर सुनना चाहते हैं, तो उसका नाम भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी पसंदीदा कहानी जल्द से जल्द आप तक पहुंचा सकूं। साहित्य की इस यात्रा को अपना प्यार देने के लिए वीडियो को लाइक करें, इसे अपने साहित्य प्रेमी दोस्तों के साथ जरूर साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सुन रहे थे किस्साकारी, आपके अपने आशुतोष शर्मा की आवाज में। अगले शनिवार रात 8 बजे एक और नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।